अच्छा, तो जैसे आपने जंगलों की कटाई की बात करी, तो मैं थोड़े से जो करंट मुद्दा जो हसदेव अरण्य क्षेत्र जो कांग्रेस के समय में जो अदानी को दिया गया, अदानी ग्रुप समूह को, तो उस पे आप लोगों ने अभी जैसे भाजपा की सरकार है छत्तीसगढ़ पे, तो कांग्रेस के लोगों ने आवाज़ उठाया कि जंगल नहीं कटनी चाहिए। पर जब कांग्रेस सरकार में थी आज से 1 से 1.5 साल पहले, तब उस चीज़ को अलाउ किया गया था। तो आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं फिर? क्योंकि कहीं न कहीं आप बता रहे जंगलों का कटाई भी इसका एक रीज़न है। इसमें जंग दो पहलू हैं। मैं आपको पूरा थोड़ा सा इसमें टाइम लूँगा क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। 2011 में पहली बार यहाँ पे हसदेव आर्यन क्षेत्र में 16 कोल ब्लॉक हैं। कुल मदनपुर इधर उधर से मिला के पेंड्रखी आगे जाके उदयपुर कोरबा के हिस्से मिला के इस क्षेत्र में कुल 16 कोल ब्लॉक। पूरे सरगुजा संभाग? नहीं, सिर्फ हसदेव बेल्ट में। उदयपुर का जो ब्लॉक हो गया, सूरजपुर का कुछ तारा वाला एरिया हो गया, कोरबा वाला जो क्षेत्र हो गया, तो इस हसदेव क्षेत्र में कुल 16 कोल ब्लॉक है। ये बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से काफ़ी ज़रूरी क्षेत्र है। हाथी अभयारण्य के रूप में भी इसको कांग्रेस की सरकार ने लेमरू अभयारण्य के रूप में 1900 हेक्टेयर का अभयारण्य घोषित किया था और बहुत समय से मांग है। यहाँ पे हाथियों का भी आना जाना है, बायोडाइवर्सिटी बहुत है। वाटरशेड के हिसाब से जो बांध में पानी जाता है हसदेव बांध में, उसका भी मेजर कैचमेंट एरिया है और एक बहुत ही पुराना पुरातात्विक जंगल है जिसका देखा जाए तो दंडकारण्य का भी हिस्सा माना जाता है। हम लोग के प्रथा में देखेंगे तो रामगढ़ का पहाड़ है, वहाँ पे राम जी सीता जी का रहना हुआ, लक्ष्मण जी का रहना हुआ। सबसे पुरानी केव पेंटिंग्स भी वहीं पाई जाती हैं सीता बेंगरा में। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये। 2011 में जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, जयराम रमेश जी मंत्री थे, यहाँ पे रमन सिंह जी की सरकार थी। उस समय राजस्थान विद्युत मंडल ने एक आवेदन डाला छत्तीसगढ़ सरकार को कि छत्तीसगढ़ मिनरल कॉर्पोरेशन के पास ये माइन थी। यहाँ पहली माइन की बात करेंगे अपन, जो है PEKB, परसा ईस्ट केते बासेन। ये माइन 2011 में स्वीकृति दी गई। उस समय जब स्वीकृति दी गई तो ये कहा गया था कि क्योंकि अभी कोयले की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे वन संसाधन बहुत हैं, जंगल बहुत पुराना है, तो केवल एक ही माइन यहाँ पे खोली जाएगी और बाकी पूरे जंगल को नो गो, जो शब्द होता है उसमें टेक्निकल शब्द, नो गो एरिया घोषित किया गया था। और ये कहा गया था कि बाकी जो 15 माइन है उनके लिए ओपनिंग नहीं दी जाएगी। राजस्थान विद्युत मंडल से फिर अदानी को कॉन्ट्रैक्ट मिला, अदानी ने यहाँ पे खनन चालू किया। जो पहला माइन था जो 2011 में अलॉट हुआ, उसको 2 भाग में बांटा गया, PEKB1, PEKB2। PEKB1 जो था वो मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र था, जहाँ पे गांव को विस्थापित किया गया। घाटबर्रा का कुछ हिस्सा, परसा गांव का कुछ हिस्सा। ग्राम सभा हुई, उन लोग से बात हुआ, उन लोग ने सहमति दी, उन लोगों को नौकरी की बात आई, ये आई, सहमति दी। और ये जंगल के एक कोने में था, जंगल के बीच में नहीं था, एक कोने में था। और यहाँ पे काम चालू हुआ, कुछ जंगल का हिस्सा कटा और ये बात हुई थी कि 25 साल में PEKB1 को आप खत्म करेंगे, उसके बाद हम PEKB2 को स्टार्ट करेंगे। 5 मेट्रिक टन प्रति साल की दर से वहां से कोयला निकालना था। लेकिन परिस्थितियां बनी, सरकारें बदली, भाजपा की सरकार केंद्र में आई, यहाँ पे भाजपा की सरकार थी, तो 5 मेट्रिक टन जो साल का था उसको बढ़ा के 15 कर दिया गया सालाना। और जो खदान कहने को 25 साल चलनी थी, वो 10 साल में PEKB1 खत्म हो गई। जब PEKB1 खत्म होने लगी तो PEKB2 का काम चालू हुआ। PEKB2 पहले से स्वीकृत खदान थी, उसमें कोई बात नहीं है, गांव वालों की सहमति से खदान दी गई। अब जो जंगल क्षेत्र का खदान होता है उसको देने की प्रक्रिया क्या होती है? एक तो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट हुआ, मेरे को भी बहुत दुख होता है पेड़ कटता है, तो मैं खुद पेड़ों को, जंगलों को बचाने के पक्ष में रहता हूँ। लेकिन कानून का जो प्रक्रिया है वो ये कहता है कि मेरी भावना पर्यावरण की तरफ जो है वो इसमें महत्वपूर्ण कम है। और जिस गांव का वो जंगल है, क्योंकि आपने वन अधिकार दिया गांव को, जब वन अधिकार दिया तो वन का अधिकार आपने गांव को दिया, तो गांव से ये बात पूछी जाती है कि क्या आप अपने जंगल क्षेत्र को देना चाहते हैं और इसमें कोई आपका अधिकार बचा तो नहीं है। और फिर सरकार की एक एक्ट है कॉल्ड कोल बेरिंग एक्ट, जिससे सरकार कोई भी जमीन, चाहे वो जंगल की हो चाहे रेवेन्यू की हो, खनन के नाम पे ले सकती है केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने। तो PEKB2 जो पहली माइन थी जो 2011 में दी गई थी, उसका फेज 2 चालू होने की बात आई, जिसमें जंगल का मुख्य क्षेत्र कटना है।
ये पहले से स्वीकृत था, गांव वाले पहले ही अनुमोदन दे चुके थे, इसलिए इसमें खनन की बात है। आज भी आप अपन बैठे हैं, आज सुबह ही 11,000 पेड़ों की कटाई इस क्षेत्र में चालू हो रही है। जब तक मैं रास्ते में था तब तक 100 पेड़ कट चुके थे। हाँ, 11,000 कटने हैं। कल रात 5 बजे से चालू हुई है, मेरी भी वहाँ लगातार बात हो रही है। लेकिन ये पुरानी माइन है जिसकी स्वीकृति, कानूनी कार्यवाही पूरी हो चुकी है और वहां के गांव वालों ने सहमति देके इस क्षेत्र को दे दिया। विवाद जो चल रहा है अब ये चल रहा है कि इसके अलावा 2 और कोल ब्लॉक हैं। पहला कोल ब्लॉक जिसे कहते हैं परसा कोल ब्लॉक PCB, और दूसरा कोल ब्लॉक है जिसे कहते हैं केते एक्सटेंशन। इन दोनों के लिए भी अनुमति देने की बात चालू होगी। जो कि नो गो क्षेत्र डिक्लेयर हो गया था 2011 में, उसके बाद भी 2 नए खदान देने की बात चालू हो गई। पुरानी खदान में लीगली हम लोग बहुत बात नहीं कर पाते क्योंकि उसकी सारी कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है, कानूनी कार्यवाही। लेकिन जो नई कोल ब्लॉक आई, पहले आया परसा कोल ब्लॉक, उसकी बात करते हैं। परसा कोल ब्लॉक में 2 गांव आते हैं, हरिहरपुर और फतेहपुर। उन गांव वालों ने आंदोलन चालू किया। आप लोग ने भी देखा होगा, यहाँ से पैदल लगभग 300 लोग गए थे, लगातार 300-400 दिन आज तक धरने में बैठे हुए हैं। तो परसा कोल ब्लॉक का जो क्षेत्र है वहां पे गांवों की सहमति नहीं है और उनका कहना है कि परसा कोल ब्लॉक का जो आवंटन हुआ, उस आवंटन में उनको शक है कि जो ग्राम सभा में पारित किया गया वो फर्जी थी, ऐसा उन लोग का मानना है। ये किसकी सरकार के अंडर में पारित किया गया? ये पारित किया था 2016 में। 2016-17 में, उस 16 का अंत था, 17 का शुरुआत था। उस समय रमन सिंह जी की सरकार, भाजपा की सरकार। तो उस समय के लिए इनका कहना है कि हमारा जो अनुमोदन लिया गया ग्राम सभा का, वो बाद में एजेंडा पॉइंट ऐड करके लिया गया। इसको लेके मैं भी जब जिला पंचायत सदस्य अभी रहा हूं तो मैंने भी इस बात पे 2-3 बार पत्र लिखा, कलेक्टर से भी कार्रवाई करने की मांग की, और उसको लेके ये लोग आंदोलन पे बैठे। उस क्षेत्र को लेके जब आंदोलन पे बैठे, लगातार बात आई, प्रेशर बना, तब TS सिंहदेव जी खुद वहां मौके पे गए जब उनको बुलाया गया। जब तक गांव, क्योंकि देखिए इसमें गांव का अधिकार है, पर्यावरण एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है जो पैरेलल है, जिसको हम लोग को कोर्ट के माध्यम से लड़ना है, NGT के माध्यम से लड़ना है। लेकिन जमीन देना, जंगल देना ना देना, हम कहते हैं जल जंगल जमीन एक अधिकार है जो हमने अपने आदिवासी साथियों को दिया है, उनके गाँव को, पेशा के क्षेत्र में जो गाँव आते हैं उनको दिया है। तो ये उनकी सोच और समझ पे है कि वो अपने क्षेत्र, अपने जंगल का क्या कर रहे हैं, पहला अधिकार। तो जब वो लोग ये कहने लगे कि नहीं, हमारी मर्जी के बिना ये जंगल दिए जा रहे हैं, तो इस पर धरना हुआ। धरना होने के बाद TS सिंहदेव जी वहां गए और उन्होंने वहां क्या बोला कि अगर आप लोग की मर्जी के बिना यहाँ एक डगाल भी कटी तो सबसे आगे मैं आके खड़ा रहूंगा आप लोग के साथ। लेकिन उस स्थिति में कि आप लोग सब एक साथ हैं, एक राय पे हैं और आप लोग के मर्जी के बिना हो रहा है। अगर पूरा गांव साथ है, आज भी संगठित है। और इसीलिए परसा कोल ब्लॉक का जो अनुमति रमन सिंह जी के टाइम पे दिया गया था, उसका फॉरेस्ट क्लियरेंस जो आपने कहा, वो सही बात है कि 2019 में सरकार बदलने के बाद गया, लेकिन वो चलती हुई प्रक्रिया में चला गया था। और इस पे विधानसभा में एक प्रस्ताव भी पारित हुआ कि PCB को रोक देना चाहिए। उस टाइम धर्मजीत जी जो आज भाजपा में चले गए, उस टाइम जोगी कांग्रेस में थे, उनकी तरफ से ये प्रस्ताव आया, सर्वसहमति से पास हुआ। और छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो फॉरेस्ट क्लियरेंस का, छत्तीसगढ़ की सरकार भाजपा या फिर कांग्रेस 2020 में 21 में छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस सरकार थी भाजपा की, उसने अपना फॉरेस्ट क्लियरेंस वापस ले लिया कि परसा कोल ब्लॉक के लिए जो फॉरेस्ट क्लियरेंस दिया गया है उसके लिए हम सहमत नहीं है, आप इस खदान पे पुनर्विचार करें। तो कांग्रेस सरकार ने अपने अधिकार के अनुरूप उसको वापस ले लिया। इसी वक्त जैसे अब ये परसा कोल ब्लॉक है तो ये PKB है, दोनों लगे अगल बगल के क्षेत्र हैं, लगे क्षेत्र हैं। और इसके इधर तीसरा खदान है केते एक्सटेंशन, बीच में PKB, इधर परसा, इधर केते एक्सटेंशन, और इधर रामगढ़ का पहाड़। तो ये 3 खदान लगातार लाइन से हैं। इधर के लिए आंदोलन चला, इधर को रोका, लेकिन जो PKB का फेज 2 था, जो जंगल क्षेत्र था, उसका अनुमोदन था, उनकी कटाई चालू हो गई। उसकी कटाई जो आप आज देख रहे हैं, आप वो कटाई देख रहे हैं। तो इसको लेके भी सेंसिटिविटी है। इस बार की गर्मी देखेंगे तो सरगुजा क्षेत्र में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी, बारिश लेट हो गई, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ना के बराबर हुई। तो एक एंगल पर्यावरण का भी है, एक एंगल अधिकारों का भी है। तो अभी सुपरसीड कानून में क्या कर रहा है, अधिकार। तो जहां पे लोगों ने सहमति से दे दिया, कानूनी प्रक्रिया चालू हो गई, एक एलोकेशन हो गया कि इस कोल ब्लॉक से, PKB से राजस्थान की ये पावर प्लांट को कोयला दिया जाएगा, तो वो काम चालू है। और वो काम चालू इसलिए क्योंकि वो कानूनी प्रक्रिया से किया गया।
जहाँ ये बात आई कि ये लोगों लोगों के की स्वीकृति से किया गया है। एक तरीके से लोगों की स्वीकृति से वही लोग आज वहाँ काम भी कर रहे हैं, खदान में काम भी कर रहे हैं, और वो बंद होती है तो उनका प्रेशर आता है कि हमने तो अपनी जमीन वगैरह सब दे दिया, हमारी आमदनी इस खदान से है, आप लोग खदान में काम आगे नहीं बढ़ने दे रहे, हमारा रोजगार जा रहा है। दूसरा पहलू ये हो जाता है। और परसा कोल ब्लॉक जहाँ लोग रुकना चाहते थे वहाँ अभी भी काम रुका हुआ है। इस बीच में तीसरी खदान जो केते एक्सटेंशन है, जिसमें लगभग 97% जंगल क्षेत्र है, सिर्फ 6 हेक्टेयर का रेवेन्यू क्षेत्र है गांव का क्षेत्र, बाकी पूरा जंगल क्षेत्र है। उसके लिए अभी जन सुनवाई की गई कुछ दिन पहले, तो उसमें भी कई बातें आई, कुछ समर्थन में बात आई, कुछ विपक्ष में बात आई, और एक ये भी बात आई कि रामगढ़ में कुछ दरारें ब्लास्टिंग के कारण दिखने लगी हैं, तो ये खदान और रामगढ़ के समीप है, तो इसमें अगर ब्लास्टिंग होगी तो शायद रामगढ़ को और नुकसान पहुंचे। तो ऐसी कई बातें सामने आई। हम लोग ने भी अपनी तरफ से पहल की है, राजस्थान विद्युत मंडल को भी बोला है कि आप इस पर एक स्टडी करवाइए कि इसका क्या असर है, ताकि हम लोग को पता रखे। हम कलेक्टर साहब के माध्यम के समक्ष भी जानकारी रखी, उनको भी बोला कि आप ASI के माध्यम से कि हमारा रामगढ़ डिस्टर्ब ना हो अगर ये खदान दी जाए, और अगर ये खदान कटती है तो मुख्यतः जंगल का क्षेत्र कटेगा। पर इसको बचाने का आज के दिन में कानूनी अधिकार किसके पास है? मैं हल्ला कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि पेड़ ना कटे, मैं पर्यावरण के संदर्भ में सेंसिटिव हूँ, चाहता हूँ पेड़ ना कटे, पर कानूनी तरीके से आज अगर ये रुक सकता है तो दो ही तरीके से रोका जा सकता है। अगर वहाँ गांव वाले बोले कि हम नहीं चाहते कि हमारा जंगल क्षेत्र कटे, और दूसरा कोर्ट्स किसी माध्यम से इंटरफेयर करें और बोले कि ये एक सेंसिटिव जंगल है, इस पर पुनर्विचार करना चाहिए।